दो केस और दोनों फेक, ये नारा लेके आए हैं जंतर मंतर आप लोग जी। बापूजी के न्याय के लिए आए हैं। क्या दो केस है और क्यों आप उसको फेक, उसको जाली, उसको गलत बता रहे हैं? क्या कारण है? सबसे पहले अपना परिचय। मैं भावेश आनंद हूँ। थोड़ा लाउड बोलिए। मैं भावेश आनंद हूँ और पिछले कई वर्षों से इस केस के बारे में मेरा अध्ययन भी है, मैंने देखा भी है। इसमें पहला केस जो जोधपुर में हुआ, उस लड़की के उम्र से संबंधित जो दस्तावेज है उसमें 4 जगह, चारों में अलग अलग उम्र है। तो वो उम्र के हिसाब से वो कहीं से कहीं तक नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। इसलिए हमको ये पहला केस भी फर्जी लग रहा है। और दूसरा जो अहमदाबाद में केस हुआ, उसमें वो लड़की कहती है कि 12 वर्ष पहले उसके साथ वो घटना घटी। तो 12 साल पहले जो घटना घटी, तो 12 साल तक वो लड़की कहाँ थी? आश्रम में आती जाती थी, सत्संग सुनती थी। ऐसा क्या हुआ कि 12 साल बाद उसको ये भान आया कि मेरे साथ 12 साल पहले बलात्कार हुआ था? तो कहीं ना कहीं ये दोनों केस हमारी नज़र में फेक है और फर्जी। इतनी बड़ी लीगल टीम लग रही है, पूरे आश्रम की संस्थाएं लगी हुई हैं बापूजी को बचाने में। क्या लगता है उनका प्रयास क्या पूरा नहीं पड़ रहा, या फिर उनके प्रयास में कोई कमी रह गई? क्या कारण है कि आप लोगों को जंतर मंतर आना पड़ रहा है? इसमें कई कारण हैं। इसमें राजनीतिक कारण भी है और इसमें अंदरूनी मामला भी। वही बताइए क्या है। जी, बस उसी पे ही हमारा मंथन चल रहा है, तो उसी के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। फिर जो निर्णय होगा वो आपको अगले कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। अच्छा, लगातार बापूजी आश्रम से जो बातें आ रही हैं, जो कह रहे हैं, वहां से वो बयान जारी करते हैं, उनका सत्संग भी आता है, आप भी देखते होंगे। उसमें लगातार वो कुछ बातें कहते हैं कि 2 ग्रुप बन गए, एक आश्रम है। तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आप पर भी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आप गलत रास्ते पर हो, तो सही रास्ते पे कौन है? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए वहीं से, क्या आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, आप चेयर पे आ जाइए मम्मा भाई, माइक नीचे है ना, और थोड़ा लाउड बोलना। देखिए, मैं कुछ कहूँ ना तो उसको मत मानो। हम झूठ बोल सकते हैं, पेपर झूठ बोलता है नहीं, पेपर तो खबर ही बताएगा जो खबर है। वीडियो झूठ बोलता है। आजकल जो बातें हम कर रहे हैं ना, तो उसके साथ में वीडियो लगा देते हैं। कोर्ट में जो प्रोसेसिंग होता है ना, तो आप लोगों को तो पता है कि आजकल ऑनलाइन भी होता है, आप ऑनलाइन घर से देख सकते हैं। तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और पब्लिक कर देते हैं कि देखो भाई क्या कह रहे हैं। इसके लिए तुम उनको भेजे हो। बापूजी कहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम बाईपास सर्जरी के खिलाफ हैं। अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम जो है ऑपरेशन मत करवाओ, और उनका जबरन ऑपरेशन की अर्जी अगर कोई लगाएगा तो वो गद्दार है कि उनके पक्षधर है कि आप लोग तय करिए। मैं क्या कहूँगा उनके बारे में? जो मैं कोर्ट न्यायालय में बात बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि 2 केस और दोनों थे। तो आप लोग पूछ रहे थे कैसे थे। लड़की का 4 जगह अलग अलग बयान है। पहले जगह कहती है कि जो है कुटिया में गए, पहले दिन बोले हमारे पिताजी वहाँ बैठे रहे, माँ वहाँ बैठे रही, हम यहाँ रहे, प्रोग्राम हुआ, घटना बताई जोधपुर की। 1 हफ्ते बाद दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ इस सब पे। और 164 के जब बयान होता है लड़की का, जब 0 FIR दर्ज होती है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ गया? ये बात सवाल हमारे लीगल टीम वालों को पूछना चाहिए था कोर्ट में। अगर नहीं पूछेंगे तो मैं उनको गद्दार कहूंगा कि नहीं कहूंगा, आप बताइए। अच्छा, दूसरी सुनिए ना, आप अगर आप सुनेंगे तो हम पूरी बात बताएंगे। अगर सवाल आपने पूछा तो पूरा सुनिए। उसके बाद में आप देखिए कि ये कहते हैं कि भाई वहाँ जो घटना स्थली की रात थी, वहाँ बापूजी 11:30 बजे तक थे। और कोर्ट में ये एफिडेविट फाइल करवा देते हैं कि बापूजी 9:30 बजे कुटिया में चले गए। जो लड़की की कहानी को सत्य साबित करता है कि वो लड़की 10:30 बजे से कुटिया में गई, बापूजी ने उसके साथ शोषण किया, ऐसा वो तथाकथित लड़की बता रही है। उसके तो वो तो झूठ बोल ही रही है, परंतु उसके बाद सत्य साबित करने के लिए आश्रम की तरफ से एफिडेविट बनती है, और उस एफिडेविट में लिखा जाता है कि लड़की बापूजी 9:30 बजे कुटिया में चले गए थे। मतलब ये तो फिर शंका वाली बात हो गई है। जबकि 70 लोग वहां पे बैठे हुए थे और बापूजी बाहर थे। वो 70 लोगों की गवाही नहीं करवाओगे तो सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आप बताएं।
पूछे। और जब ये बात पूछेंगे तो वो गद्दार का है, बेईमान का है, झूठा का है, गुरुद्रोही करे, वो उनके ऊपर है। क्योंकि जब मैंने पहले जब भाषण कर रहे चल रहा था यहाँ पे, तो हमने बताया था कि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह लोग, तो उनको गुरुद्रोही कहते थे कि नहीं कहते थे? देशद्रोही कहते थे कि नहीं कहते थे? तो हम लोग गुरु जी की बात करते हैं तो हम लोग गुरुद्रोही कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इस बात से समझना पड़ेगा कि आज जो बापूजी की पीड़ा है, बापूजी को उपचार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पीड़ा के लिए कौन सामने समाज के आ रहा है? तो वो हम लोग हैं। और जो लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो बखूबी नहीं निभा रहे हैं, और वो हम सबूत के साथ कहते आ रहे हैं। और उसके बाद में आपको तय करना है कि कौन गलत कौन सही। अच्छा, लगातार जो बापूजी खुद भी कह रहे हैं, तो वो क्यों आपके खिलाफ कभी कभी ऐसे बयान आ जाते हैं? क्या लगता है कि उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, या आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हो? देखिए, वो बापूजी से मैंने बताया कई बार कि बापूजी जेल में है इस समय, और जेल में 4 दीवारी में कैद है। उन तक हमारी बात सही तरीके से पहुंच नहीं गया। बापूजी जब बाहर थे ना, तो बापूजी का खुद का भी कई बार बयान होगा और सुने होंगे आप लोग कि मीडिया हमारी बातों को तोड़ मरोड़ रखती है। तो जो भूमिका में पहले मीडिया थी ना देश की, जो नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब वाले अभी आप लोग आए, आप लोग तो बड़े सच्चे हैं। तो जो नेशनल मीडिया की भूमिका थी, उससे भी गए भी थे हमारे लोग, अंदर हो गए। वो हमारी बातों को, हम कहते हैं कि आश्रम बचाओ, हम बोलते हैं कि ये फलाना फलाना लोग गद्दार है, ये बापूजी को समाप्त कर देना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बोल रहे हैं हम आश्रम हड़पना चाह रहे हैं। हमारी बात को तोड़ मरोड़ के बात पहुंचाते हैं बापूजी को, और कहते हैं कि हम लोग पैसा खा रहे हैं। आज तक किसी ने बताओ कोई पैसा खाते हैं? हम तो रोज रोटी खाते हैं भाई, हमने कभी आज तक पैसे नहीं खाए। पैसे खाने का काम ये लोग करते होंगे, हम लोग पैसे नहीं खाते हैं। हम लोग तो मानव ना है, दानव लोग होगा वही पैसे खा सकता है। हम लोग दानव नहीं, हम लोग मानव है, हम लोग रोटी खाते हैं। ये वाहियात झूठी आरोप लगाते हैं और बापूजी तक झूठी शिकायत पहुंचाते हैं। तो बापूजी हमारे गुरुदेव हैं, उनको जो कहने की उनको छूट है, जो हम लोगों को कह सकते हैं वो उनके ऊपर है, उन पर हम नहीं कोई टिप्पणी करेंगे। हमारे गुरुजी हैं, हमको चोर का है, बनोल का है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। परंतु हमको लेना देना इससे है कि उनके साथ अगर अत्याचार होगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। अच्छा, आपने मंच से कहा कि अहिरावण, आप अहिरावण वाली बात कही आपने, या रावण वाली बात कही कि उसके सर काट दिए जाते हैं। व्यक्ति का भी नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने कहा नाभि पर प्रहार करो, नाभि का अमृत सुखाओ, क्योंकि बार बार सिर उग के आ रहा है। वो क्या बात है? क्या ऐसा हो रहा है कि आपका सिर उग के आ रहा है उसका? देखिए, वो ऐसा हो रहा है कि हम लोग जिससे लड़ रहे हैं ना, वो लोग खाली क्या बोलते हैं कि मोहरा है। उनका जो मेन फेस है ना, उस सत्ता में कुछ लोग बैठे हुए, और वही लोगों के सहयोग के कारण आज जो है हमारे बापूजी को जेल में रहना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग यूट्यूब सर्च करेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। कुछ जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने जो अपने शासन काल में कुछ हिंदू विरोधी गतिविधि करते हुए बापूजी को द्वारा पकड़े गए, तो बापूजी खुलेआम बोलते रहते हैं और बोल देते हैं। और आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। तो बापूजी जब उनके खिलाफ बोलते हैं, तो उन्हीं लोगों ने क्या किया कि वो लोग आश्रम में आते जाते रहे थे, तो आश्रम के जो गद्दार किस्म के लोग थे उसको इकट्ठा किया, और उनके माध्यम से, क्योंकि बिना, महाराज जी ने एक बात बताई, आपने सुना होगा कि हत्था जब तक लकड़ी का नहीं लगेगा तो कुल्हाड़ी आपको कोई कुछ नहीं निकाल सकता, उसमें हत्था लकड़ी का चाहिए। तब जब हमारे अंदर वाले उनके साथ हुए, तो हमारे साथ षड्यंत्र हुआ और हमारे गुरुजी को जेल में रहना पड़ा। तो कालनेमी का अंत कैसे होगा? ये जो कालनेमी है कौन है? ये तो आप ही, वो ईश्वर डिसाइड करेगा, गुरुजी डिसाइड करें, लेकिन उसका अंत कैसे होगा? कालनेमी का कैसे, जो ये भ्रम जाल है, माया जाल है, ये कैसे छटेगा? देखो, लोग जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे क्या? देखो, ये लोग आए नहीं है क्या, और आते जा रहे हैं, हर बार आते हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा दिन आएगा कि उसके खिलाफ लोग इकट्ठे होंगे। और जैसे आप लोग देखे होंगे कि 70 साल वाले कांग्रेस को छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा, तो 7 साल 10 साल 15 साल वाले क्या है, तो उनको भी जाना पड़ेगा। मोदी जी तो खुद चरणों में बैठते थे गुरुजी के। हम उनकी बात, हम क्या कहें, हमने बताया कि आप देख लेना, हमने उनके विषय में जो बताना था हमने बता दिया। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ लेना। सब चरणों में तो बहुत लोग बैठते थे, चरणों में तो कांग्रेस के भी सारे नेता बैठते थे, पर उन्होंने क्या किया? और जो लोग दूसरे तरफ से चरणों में बैठते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? सबके सामने है, 10 साल से सत्ता में है ना, तो उनके लिए, अगर वो जान रहे कि केस झूठा है, बेकार है, उनको आवाज उठाना चाहिए था ना। अगर वो सही है तो मतलब उनके मन में खोट है।
और दूसरी बात जो मैं सबसे जो आज महत्वपूर्ण जो बात है, वो 2-3 बातें हैं हम जो आज बताने के लिए हम लोग आए थे। हम लोगों का 2-3 मांग है। एक मांग है कि इस केस में सीबीआई जांच हो। इसका प्रमुख कारण हम एक बता रहे हैं कि इस केस में लड़की का 4 जगह बयान है और चारों जगह अलग अलग बयान है, एक बयान नहीं है। उसके बाद लड़की का उम्र संबंधित जो दस्तावेज है वो 3 दस्तावेज है और तीनों दस्तावेज में भिन्न भिन्न उम्र है। जो लड़की के पिताजी की गवाही है और जो अन्य गवाह की गवाही है, उसमें से कहीं भी ये पुष्ट नहीं होता है कि बापूजी ने कुछ उसके साथ में अश्लील कुछ भी कृत्य किया है। तो फिर इस केस में जब उम्र कैद की सजा होती है तो सवाल उठता है, तो इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत है ताकि दूध का दूध और समाज के सामने पानी का पानी हो सके। दूसरी बात मैं बताऊं, दूसरा मांग जो है हम लोगों का कि बापूजी के हृदय में 3 ब्लॉकेज है इस समय, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं का जो संस्थान है जोधपुर एम्स, उनका कहना है कि बापूजी के हृदय में 3 ब्लॉकेज है, 99%, 90% और 78%। अब ऐसे मरीज को इस हालत में जेल में रखना, उनको जबरन जो है मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। क्योंकि आप अगर बड़े जो यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च करती है, जो अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, भारत के बड़े सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनका कहना है कि हार्ट के पेशेंट 10 में से 7 लोग का जान चला जाता है ठंडी के दिनों में। क्योंकि इन दिनों में नसें होती है वो सिकुड़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। बापूजी के साथ में एक दिक्कत है कि खून पतला होने की दवाई नहीं ले सकते वो, क्योंकि जब भी वो खून पतला होने की दवाई लेते हैं तो उनके आंतों में अल्सर है, और उस दवाई का साइड इफेक्ट ये होता है कि उनके आंतों से रक्त का रिसाव चालू हो जाता है और हेमोग्लोबिन 3.7 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में कई इस हेमोग्लोबिन 3.7 तक जब जाता है या 5 से जब कम होता है तो इसमें लकवा होने का खतरा होता है, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है, जान चली जाने का खतरा होता है। तो ऐसे में उनके लिए एक ही उपचार होता है कि उनको जमानत अथवा पैरोल पे रिहा किया जाए। जब तक सर्दी है तब तक उनको बाहर रखा जाए ताकि वो अपनी बीमारियों का समुचित उपचार करा सके और उनको वो अपने जीवन को बचा सके। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, पेरोल पे कुछ कहेंगे? बड़े बड़े अपराधियों को पेरोल मिल जाती है, बापूजी के मामले में मिलती भी है तो वो नाम मात्र के लिए मिलती है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखो, मिली नहीं थी। जो आप लोगों को बताया गया कि पेरोल मिली थी, वो पेरोल नहीं थी। उनको पुलिस कस्टडी में ही उपचार के लिए भेजा गया था माधव बाग। वहां पे जांच हुई और बिना पूरा उपचार के 12 दिन में, 90 दिन डॉक्टर ने बोला था कि 90 दिन का उपचार चाहिए, और 12 दिन में उनको वहां से वापस ले आए। उसके 2 कारण हैं। एक तो जो हम जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि कोर्ट में से उनके पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग करे, उपचार की अवधि बढ़ाने की मांग करे, उन लोगों ने ये काम नहीं किया, और कोर्ट ने भी अपने आप कोई क्या कहते संज्ञान नहीं लिया कि भाई इनका उपचार पूरा होने दो। आज वो आरोग्यम नाम हॉस्पिटल में जरूर है, परंतु वो कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं। इस तरीके से माधव बाग था। अगर माधव बाग में उनका उपचार होता तो मुझे लगता है कि अब तक वो स्वस्थ हो गए।